वेलकम गाइज आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एडुकेट ओनली, जहां आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन जीके चीज़ का मिलने वाला है और सिलेक्टेड ही क्वेश्चन जो कि संभावना हो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे और आप उसे कर ले जा पाएँ। तो चलिए बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो आपको सोचने के लिए थोड़े समय देते हैं। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अपने आंसर सोच कर रखें और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाले एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि आप किस पोजीशन में खड़े हैं और कितने आप मार्क्स ला पा रहे हैं इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो सही जवाब है इसका बिहार। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कन मेटल किस मिश्र धातु का निर्मित है? ऑप्शन कॉपर टिन जिंक, कॉपर लेड सिल्वर, कॉपर जिंक लेड, कॉपर आयरन निकेल। तो यार सोचिए इसे और सही आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब है कॉपर टिन जिंक। गन मेटल कॉपर टिन जिंक का बना होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर पहला अपना कौन सा किला बनवाया था? तो ऑप्शन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, मसूलीपट्टनम, फोर्ट विलियम, सेपड़ी फोर्ट। तो सोचिए फ्रेंड इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इसके बारे में मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जो क्वेश्चन ज़रूरी है उसके बारे में मैं आपको 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये मद्रास में बनवाया गया था, मद्रास में 1644 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी ने किस अखबार का संपादन किया था। आपके ऑप्शन है सोम प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार, महारता, स्वात कौमुदी। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र गुफ्तार। तो इसके बारे में थोड़ी मोटी बातें बता दिया जाए। ये जो अखबार है 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रकाशन किया गया था और ये अखबार एंग्लो गुजराती अखबार है। इसे याद रखिएगा, ये अखबार 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था और ये एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर है, एंग्लो गुजराती अखबार है। तो अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो आपको बताना है कौन सी गैस है वो नोबल गैस। चिनॉन, ऑर्गेन, नियोन, हीलियम। तो बताइए गाइस, इसका सही ऑप्शन है चिनॉन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो आपको बताना कौन नदी है जो पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है। तो आपका ऑप्शन है बेगई, सोनरेखा, बंसधारा या माही। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है गाइस, ये माही है, तो आप इसे माही समझें। तो आपका सही आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर है माही। याद रखें, आपका सही आंसर है माही। इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ये मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये माही जो नदी है ये एमपी से निकलती है, एमपी से निकलकर राजस्थान गुजरात से गुजरते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो इसे अच्छे से अपने दिमाग में रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका 7वां सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, सिख और मुगल, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य। तो ये कब हुआ था? ये बैटल 1761 में हुआ गया था। और इसमें कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है उस समय मराठा की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका सेनापति कौन था? तो मराठा की सेनापति था सदाशिव राव। याद रखिएगा, सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है। मराठा की ओर से सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली थे दुरानी साम्राज्य की ओर से। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न 8वां सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो लंबी तटरेखा कौन है? महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए, ये तो आप जानते होंगे, इस सबसे लंबी तटरेखा भारत का गुजरात राज्य में, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो गुजरात के बाद कौन होगा, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है ऑप्शन के अनुसार। ऐसे अगर गुजरात ऑप्शन रहता तो आप गुजरात को टिक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा मैच सही है, आपको ये बताना है। तो पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान असम, कीर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नंदा देवी उत्तर प्रदेश, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सही मैच कर रहा है? तो बताइए, ये आसान क्वेश्चन होगा। तो सही आंसर है ग्रेट हिमालय, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बाकी तीनों गलत मैच है। तो थोड़ा सा बता दिया जाए कि आपको केवलादेव कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, तो आप कहाँ बोलेंगे? राजस्थान में। कीर कहाँ है? गुजरात में। नंदा देवी पूछेगा कहाँ है, तो उत्तराखंड में। तो राष्ट्रीय उद्यान से अक्सर क्वेश्चन सवाल आ ही जाते हैं। तो याद रखिएगा, 4 यहाँ से आपका बन गया। अब बाकी अगले प्रश्न में आपको इससे मुलाकात होते रहेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका वेदांत, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा उपनिषद, चौथा आरण्यक। तो बताएं। तो इसका सही आंसर है उपनिषद। उपनिषद को भी वेदांत कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4 में 4A में कितने मौलिक कर्तव्य का विवरण किया गया है? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके भाग 4A में, आपको ये बताना है। ये आज के सेट का सबसे आसान सवाल। तो बहुत आसान सवाल है ये। इसका राइट आंसर होगा 11। इसके बारे में थोड़ा सा बात बता दिया जाए। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन 42वें अमेंडमेंट में इसका प्रावधान किया गया था, जो कि भाग 4A में है। और अनुच्छेद पूछेगा आर्टिकल 51A। तो इसको आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी जरूरी है। तो किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे क्या चीज़ की मंजूरी लेनी पड़ती है? अगर किसी भी लॉ बनाना है तो किस चीज़ की मंजूरी लेना पड़ेगा किसी विधेयक पर? अगर आपको लॉ बनाना है तो ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों, या लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक। तो आपको बताना है किस चीज़। तो आपका सही आंसर है 3, ऑप्शन सी सही है।
आपको किसी विधेयक पर कानून बनाना तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में जाकर आपको मंजूरी लेना पड़ेगा। अगले प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? यह है, ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, चंदहोरो, मोहनजोदड़ो। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में। तो याद रखिएगा ये गुजरात में है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया या शुरुआत की? आपका ऑप्शन है 1915, 1919, 1923, 1909। ये भी एक आसान सवाल है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह क्या, कौन कौन किए, आंदोलन कौन से, ये सब सवाल पूछते ही रहता है, एसएससी हो, रेलवे हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो। तो इसका राइट आंसर है 1919। तो आपको इतना पता होगा कि रॉलेट अधिनियम को काला कानून भी कहा जाता था, काला कानून भी कहा गया है, क्योंकि इसमें भारतीय को संदेह के आधार पर ही बिना मुकदमा चलाए, बिना दलील अपील के हिरासत में लेकर जेल डाल दिया जाता था। ये ब्रिटिश सरकार का एक योजना थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न, पुष्प की छोटी पत्ती की तरफ दिखने वाली भाग क्या कहलाती है? पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली क्या कहलाती है? बाह्यदल, पंखुड़िया, स्त्री केसर, पुंकेसर। तो बताइए गाइस। तो इसका राइट आंसर है बाह्यदल, जो कि पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखती है। अगला प्रश्न, धातुओं का क्या होना चाहिए? धातुओं के प्रॉपर्टी आपको बताना है। मेटल प्रॉपर्टी, गलनांक और कथनांक उच्च होना चाहिए, गलनांक और कथनांक निम्न होना चाहिए, गलनांक उच्च, कथनांक निम्न, गलनांक निम्न और कथनांक उच्च क्या रहना चाहिए? मेटल का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए आप बताइए। तो ऑप्शन ए सही है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहना चाहिए, गलनांक और कथनांक उच्च होना चाहिए। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन का कारण क्या होता है? परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पीकरण। तो बताना है आपको। सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, उत्सर्जन क्या है या उत्सर्जन का अर्थ क्या है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन, दूसरा ऑप्शन है ऐसे पदार्थों का निर्माण जो कि शरीर में कुछ भूमिका निभाते हैं, तीसरा ऑप्शन है ऐसे पदार्थ का निष्कासन जो कभी शरीर का भाग नहीं रहा है, ये चौथा ऑप्शन सभी सही है। तो थोड़ा सा समय आपको देते हैं सोचने के लिए, आप सोचकर आंसर रखें और ज़रूर निगेटिव मार्किंग अपना करें। आप इस सेट में कितने प्रश्न हल किए, कितने छोड़े हैं, कितने गलत किए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक सही है। अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन को ही उत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान का नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे आसान प्रश्न, 57 संशोधन को, 48वां संशोधन, 42वां या दूसरा? तो आपको बताना है कौन से संशोधन को। तो राइट आंसर है 42वां संशोधन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप तो इसके बारे में थोड़ा मोड़ा बता दिया जाए। ये 1976 में किया गया था 42वां संशोधन, और उस वक़्त प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी। तो ये भी याद रखें। अगले प्रश्न की ओर, आखिरी प्रश्न आज का होगा। तो आखिरी प्रश्न आपके ये रहा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप में से होकर गुजरती है? तो किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है नील नदी?
दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका से होकर नील नदी गुजरती है। तो आपको तो पता होगा मिस्र देश जो है अफ्रीका में ही बसी है, जिसे मिस्र देश को नील नदी का ही देन कहा जाता है। तो ये भी फ्रेंड्स याद रखें, छोटी छोटी चीज़ भी याद रखें, क्योंकि जीके से कहीं से भी सवाल कहीं भी आ सकती है। तो इसलिए आप जितना भी पढ़ें उसके अपने दिमाग में रखें, नोट्स बनाते रहें, पॉइंट्स बनाते रहें। तो आज लास्ट प्रश्न ये रहा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और